बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का धरना तीसरे रोज भी जारी। कुरम के मजलूम आवाम के लिए धरना दिया है। कुरम में अहले सुन्नत और अहले तशरीह के अवाम मकसूर हैं। आवाम को अद्वियात और खुराकी कमी का सामना है। कुरम की आवाम की जल्द से जल्द मदद की जाए। ये नहीं खोला जा रहा, लेकिन हम ये गिला करेंगे सीएम से कि सीएम को बाराचीनार जाना चाहिए और उसको सारे जो भी अहकामात है उसको सादिर करनी चाहिए कि रोड किसी भी तरीके से रोड को खुलवा दें। सर क्या करें, हुकूमत के साथ आगे की तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं। नकवी साहब पेशावर आया था, अभी आमद दरामद नहीं हो रहे हैं, ये क्या वजह सर? जो नकवी साहब अभी कोशिश जारी है, इंशाल्लाह ट्यूसडे के दिन का कहा गया है कि इंशाल्लाह कन्वाई जाएगी और फूड आइटम वगैरह लेकर जाएंगे। तो देखते हैं कि मंगल के दिन का इनका क्या करते हैं। जहाँ तक हमारे धरनों का और एहतजाज का ताल्लुक है, पिछले 90 दिनों से हमारा जो मेन रोड है हर किस्म के सामान की तफसील और आमदोरफ्ती बंद की गई है वो रोड। तो जब तक हमारी रास्ते महफूज ना हो, जब तक हमारे रास्ते महफूज करके आमदोरफ्त की इजाज़त ना दी जाए और सामान की तफसील जारी ना हो। आपका वो लेकर ऐवानों में बैठी हुई है, क्या वजह है? वजूहत बताइए। वजूहत ये है कि वो अपने मुतालबात मनवा रहे हैं, लेकिन हमारे मुतालबात को वो नहीं कर रहे। उन्हें कोई एहसास नहीं है। हम 3 दिन से बैठे हुए हैं, हमारे घरों में कोई नहीं आया, रास्ते हमारे बंद हैं, इजाज़त नहीं पहुँचाई जा रही, बच्चे मर रहे हैं। सर्दी हमारी हम मुकम्मल तरीके से बैठे हुए हैं। हमारी दरख्वास्त है कि रास्ते खुले हैं। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें, पेशावर से MB न्यूज़ के नुमाइंदे ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर इख्तियार अली खान, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट और एडिशनल रजिस्ट्रार एडमंड मिम्बर्स खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाई कोर्ट केस निपटने के लिए महदूद वसाइल के बावजूद अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। प्रिंसिपल सीट और 4 बेंचेस में 41,000 केसेस ज़ेर अल्तवा हैं। हाई कोर्ट को जजेस की कमी है। जजेस की 30 असामियों में सिर्फ 13 जजेस पेशावर हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। वो आ रहे हैं और पेशावर हाई कोर्ट क्या? मेरा नाम इख्तियार खान है, बैरिस्टर इख्तियार, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, एंड आई एम प्रेसिडेंट हियर सिंस अप्रैल 2024। केसेस की डिटेल और पेंडेंसी की डिटेल आपको ममरेज खान प्रोवाइड करेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट हर एक बेंच में तकरीबन हमारे पास एबटाबाद बेंच में 8,027 पेंडेंसी, मिंगोर बेंच में 7,517, इस तरह DA खान में 2,296 और बोनो में 4,500 4,426 तकरीबन। इनफैक्ट टोटल हमारे पास जो पेशावर हाई कोर्ट में पेंडेंसी है ये। आगे बढ़ें और आपको बताते चले, मरी से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक लोअर अहाता नूर खान वाले राजा मोहम्मद कयूम साहब के छोटे भाई मोहम्मद यासीन साहिब रजा इलाही से वफात पा गए हैं। इनकी नमाज जनाजा हजारों सोगवारों की मौजूदगी में लोअर अहाता नूर खान में अदा की गई। नमाज जनाजा में मजहबी, सियासी और समाजी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और आखिर में लवाइकीन के लिए सब्र जमील की खसूसी दुआ भी की गई। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें, चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी महकमों में सियासी बुनियादों पर आज़ादी चेयरमैन व दीगर नामजदगियों पर मुकामी MPA मौलाना मोहम्मद लियास चिन्योटी और वफाकी वजीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख की जानिब से अपने चहेतों को नवाजने की कोशिश की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हकीकी वर्कर्स की हक तलफी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार मेंबर मरकजी व सूबाई कौंसलर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डॉक्टर खालिद यासीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में नहीं होती, मेंबर असम्बली पार्टी सियासत से किनारा कश हो जाते हैं। इस वक्त सिर्फ नून लीग वर्कर्स ही पार्टी के साथ खड़े होते हैं। पार्टी क़यादत की हर कॉल पर लब्बैक कहते हैं। जैसे ही पार्टी इक़्तिदार में आती है, ये शबे खून मारते हुए पार्टी पर मुख्तलिफ कारकुनों को मुकम्मल तौर पर नजर अंदाज करके अपने लिए अपने चहेतों और अखराजात उठाने वालों को आजादी ओहदे देने में सरधड़की बाजी लगा देते हैं। हम कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा करते हैं कि चिन्योट के वर्कर्स के हकूक दिलवाने में हस्बे मामूल अपना मुस्बत किरदार अदा करें।
आगे बढ़ें और आपको बताते चले चिन्योर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल का तरक्याती स्कीमों के जायजे के लिए मुख्तलिफ रोड्स का विजिट। एक्सीन हाईवे मोहम्मद अहमद कंट्रैक्टर्स व दीगर भी हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल ने चिन्योट फैसलाबाद वन वे रोड झुमरा फैसलाबाद रोड हाईवे का तफसीली विजिट किया और सड़कों की तामीर के लिए जारी कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने एक्सीन हाईवे को तमाम सड़कों के काम में मजीद तेजी के लिए हदायत जारी की। उन्होंने कहा कि इन मेन सड़कों पर हैवी ट्रैफिक 24 घंटे रहती है, इसलिए फौरी तौर पर तमाम सड़कों को हमवार करके काम को तेजी के साथ मुकम्मल किया जाए। मटीरियल और काम के मयार का खास ख्याल रखने की हदायत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला भर में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं, जिनको मुकर्रर मुद्दत में पूरा कर लिया जाएगा। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक नश्तर हस्पताल पैरामेडिकल स्टाफ के इलेक्शन प्राइम ग्रुप के उम्मीदवार बराए नायब सदर मलक उबैद अख्तर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शाहीन यूनिटी को मुलाजमीन से वोट नहीं माफी मांगनी चाहिए। इलेक्शन जीतने के बाद अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार में मुलाजमीन के मसाइल हल नहीं करवा सके और आइंदा क्या मसाइल हल करवाएंगे। इंशाल्लाह प्राइम ग्रुप भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत कर मुलाजमीन के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करवाएगा। इलेक्शन में स्टाफ मुलाजमीन इंतहाबी निशान शेर पर मुहर लगाकर प्राइम ग्रुप को कामयाब करवाएंगे। हम वादा करते हैं कि प्राइम ग्रुप मुलाजमीन के मसाइल हल करवाने में मुकम्मल कामयाब होगा। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें पाक फौज का तराहा इम्तियाज इसकी सख्त और पेशावराना तरबियत है जो अफवाज पाकिस्तान की शनाख्त का अहम हिस्सा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज़ साउथ पंजाब। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की इन चंद अफवाज में शामिल हैं जिनके अफसरान ऑपरेशंस में पहली सफ में मौजूद रहकर क़यादत करते हैं, जो दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं। अफवाज पाकिस्तान की तरबियत का बुनियादी मकसद रवायती और गैर रवायती खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी और पेशावराना सलाहियतों में इजाफा करना है। इंसदादे शरपसंदी की तरबियत के लिए नेशनल टेररिज्म सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सलेशंस के तौर पर कायम किया गया, जिसके मुल्क भर में 7 इलाकाई कैंप्स काम कर रहे हैं। इन सेंटर्स में इस साल दोस्त ममालिक के सैकड़ों गैर मुल्की ट्रेनर्स को भी तरबियत दी जा रही है। इसके अलावा पाक फौज मुख्तलिफ मुल्कों के साथ बैनुल-अक़वामी मशकों का भी इनाकाद करती है, जिसका मकसद इंसदादे शरपसंदी में तजर्बात का तबादला और दफाई सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाना है। इस वक्त भी पाकिस्तान में कई गैर मुल्की अफसरान और जवान ज़ेरे तरबियत हैं जिन्हें आला मयार की जंगी तरबियत दी जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहें MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।